हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। आइए आज हम रामचरितमानस के बालकांड का तृतीय खंड सुनाएंगे हम आपको, और आप उसको ध्यान से सुनिए और आनंद लीजिए। मैं आपको हिंदी अर्थ सहित अब तीसरा खंड आपको रामचरितमानस पाठ का सुनाने जा रहा हूँ। पहले हम बालाजी महाराज हनुमान जी को आसन दे देते हैं। ये बालाजी महाराज का आसन रहा, क्योंकि बालाजी महाराज को हम रामचरितमानस सुनाएंगे। तो साथियों, बालाजी महाराज को आसन दे दिया है। अब हम अपना बालकांड का तीसरा खंड का पाठ शुरू करने जा रहे हैं। तो एक बार बालाजी महाराज से निवेदन कर देते हैं। हे बालाजी महाराज, हे बजरंगबली, आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मैं रामचरितमानस के बालकांड का तृतीय खंड आपको आज सुनाने जा रहा हूँ। आप आसन पर विराजमान होकर मेरे रामचरितमानस के बालकांड के तृतीय खंड को आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए। अब मैं रामचरितमानस पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान जी महाराज। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण मंद कर कहूँ जोर, होए प्रसन्न पुरबहु सकल मंजु मनोरथ मोर। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम फिर मैं देवता, ब्राह्मण, पंडित और ग्रहों के चरणों को हाथ जोड़ प्रार्थना करके कहता हूँ कि सब लोग प्रसन्न होकर मेरा सुंदर मनोरथ पूर्ण करें। पुण्य बदहूँ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मंजन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। तुलसीदास जी, फिर मैं सरस्वती और गंगा जी की वंदना करता हूँ, क्योंकि दोनों मनोहर और पवित्र चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी तो स्नान पान में पापों को हर लेती हैं, और दूसरी अर्थात सरस्वती जी कहने सुनने से अज्ञान को हर लेती हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रवनहु दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखास्य पी के, हित निरुपदे सब विधि तुलसी के। फिर मैं यानी कि तुलसीदास जी, फिर मैं गुरु और पिता माता रूप शिवजी और पार्वती को प्रणाम करता हूँ, जो दीन बंधु और नित्य मनोरथ को देने वाले हैं। जो शिवजी सीतापति के सेवक हैं, स्वामी और सखा हैं, और तुलसीदास के तो बिना किसी छल के सब प्रकार के हित करने वाले हैं। कलि बिलोक जग हित हर गिरिजा, शावर मंत्र जाल जिन सिरजा। अनमिल आखर अरथ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापु। कलियुग को देख जगत के हितार्थ जिन शिव पार्वती जी ने बहुत से सावर मंत्रों का समूह रचा, जिनमें अनमेल अक्षर हैं और अर्थ भी कुछ नहीं, न जपने की कोई विधि है, परंतु शिवजी के प्रताप से उनका प्रभाव प्रकट हो जाता है। सो उमेश मोह पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाए पसाऊ, बरनहु राम चरित चित चाहू। वह शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो और मैं आनंद मंगल का मूल राम कथा की श्री रचना करूं। अब श्री पार्वती जी और श्री शिवजी का स्मरण कर उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर मैं प्रसन्न चित्त से रामचरित्र का वर्णन करता हूं। भनीति मोर शिव कृपा विवाती, शशि समाज मिल मन हो सुराती।
जे एहि कथहि स्नेह समेता, कहि सुनहि समुझ सचेता। होय है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। तुलसीदास जी कहते हैं, मेरी कविता शिवजी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागण सहित चंद्रमा से रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम से कहेंगे और ध्यान देकर समझेंगे, वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करने वाले और कलयुग के पापों से रहित होकर सुंदर मंगल के भागी होंगे। सपने हो साच हूँ मोह पर जो हर गौरी प्रसाद, तो फुर हो हूँ जो कहूँ सब वासा भनीत प्रभाव। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। अब तुलसीदास जी लिखते हैं, यदि स्वप्न में भी सचमुच मुझ पर श्री महादेव जी और माता पार्वती जी प्रसन्नता हो, तो इस भाषा कविता का प्रभाव जो मैं कहता हूं वह सत्य हो। बदऊं अबदपुर अत पावने, सरजू सर कल कलुष नशावने। प्रवनहु पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। तुलसीदास जी लिखते हैं, अब मैं पवित्र अयोध्यापुरी की वंदना करता हूं कि जहां कलयुग के पापों का नाश करने वाली सरयू नदी बहती है। फिर मैं अयोध्यापुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूं जिन पर प्रभु की थोड़ी ममता नहीं अर्थात बड़ी अधिक प्रीति है। सिय निंदक अग ओघ नशाए, लोग बिशोक बनाए बसाए। बदहु कौशल्या दिसी प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। जिन्होंने सीता जी की निंदा करने वाले धोबी के पाप समूह को नाश कर उसे शोक रहित बैकुंठ लोक में बसा दिया, अब मैं पूर्व दिशा रूपी कौशल्या जी की वंदना करता हूं जिनकी कीर्ति सारे संसार में फैली हुई है। प्रगटे हूं जय रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। जहां जगत को सुख देने वाले कमल रूप रावण आदि खलों के लिए तुषार रूप पाला के समान पूर्ण चंद्रमा श्री रघुनाथ जी प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जो पुण्य और आनंद की मूर्ति थे, ऐसा मानकर करहूं प्रणाम करम मन वानी। करहूं कृपा सुत सेवक जानी, जिन्हि बिरंच बड़ बयहूं विधाता। महिमा अवधि राम पितु माता। उनको कर्म मन और वचन से मैं प्रणाम करता हूँ, जिससे वे अपने पुत्र श्री राम जी का सेवक जानकर मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर विधाता ने बड़ी बड़ाई पाई, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के माता पिता महिमा की अवधि अर्थात सीमा हैं। बदहु अबद बुहाल सत्य, प्रेम जेहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल प्रिय, त्रन त्रन एव पर हरऊ। इसलिए मैं अवध के राजा महाराज दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका सच्चा प्रेम श्री रामचंद्र जी के चरणों में था, जिन्होंने दीन दयालु श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को तृण के समान त्याग दिया। प्रवनहु परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गुण स्नेहु। जोग भोग मह राखें गोई, राम बिलोकत प्रगट हूँ सोई। तुलसीदास जी लिखते हैं, फिर मैं परिवार सहित राजा जानकी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में गुण स्नेह रहा, परंतु उस प्रेम योग को भोग में उन्होंने ऐसे छिपा रखा था
कि वह श्री रामचंद्र जी के दर्शन होते ही प्रकट हो गया है। प्रबन्हु प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाहि न बरना। राम चरण पंकज मन झासु, लुबद मधुप इव तजहि न पासु। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं साथियों, अब मैं पहले श्री भरत जी के चरणों में वंदना करता हूँ, जिनका नेम और व्रत वर्णातीत है, क्योंकि उनका मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में उस लोभी भौरे के समान लगा रहता था, जो पुष्प को कभी भी छोड़ना नहीं चाहता है। बदहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति कीरत बिमल पताका, दंड समान भयों जस जाका। फिर मैं श्री लक्ष्मण जी को कमलवत चरणों में वंदना करता हूँ, जो बड़े शीतल स्वभाव वाले, सुंदर और भक्तों को के सुखदाता, और जिनका यश श्री रामचंद्र जी के उज्जवल कीर्ति रूपी पताका के लिए दंड के समान हुआ। शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतर भूमि भेटारन। सदा सानुकूल रहे मो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर। जिन शेष जी ने पृथ्वी का भय मिटाने और संसार का कल्याण करने के लिए अवतार लिया था, वे कृपा कर गुणों के कारण श्री सुमित्रा नंदन मुझ पर सर्वदा सानुकूल रहे। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप वखाना। अब मैं उन शत्रुघ्न जी के चरणों में सिर झुका रहा हूँ, जो बड़े सूरवीर सुंदर स्वभाव वाले भरत के अनुगामी हैं। फिर मैं महावीर श्री हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा हूँ, जिनके यश का वर्णन श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से किया। प्रवनहु पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय अपार बसहि, राम सर चाप धर। मैं उन पवन कुमार श्री हनुमान जी की वंदना करता हूँ, जो दुष्ट जन रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि के समान और ज्ञान के भंडार हैं, तथा जिनके हृदय रूपी मंदिर में भगवान श्री राम धनुष बाण धारण कर निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जय कीस समाजा। बदहु सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। इसके पश्चात श्री सुग्रीव जी और श्री जामंत जी, विभीषण जी तथा समस्त अंगदा आदि वानरों के समूह की वंदना करता हूँ, जिनको उस अधम देह से भी श्री रामचंद्र जी की प्राप्ति हुई। रघुपति चरण उपासक जेते, खगमृग सुर नर आस असुर समेते। बदहु पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। इस प्रकार पक्षी, मृग, देवता और समस्त मनुष्य तथा राक्षसों सहित जो श्री रामचंद्र जी के चरणा बिंदों के उपासक हैं और जो निष्काम भाव से श्री रामचंद्र जी के दास हैं, मैं उन सभी के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर बेज्ञान विशारद। प्रवनहु सबहि धरन धर सीसा, करहु कृपा जन जान मुनीषा। श्री सुखदेव जी, सनकादि, नारद जी आदि भक्त और विज्ञान विशारद जो बड़े बड़े विज्ञानी मनीश्वर हैं, उन सबको मैं पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम करता हूँ कि वे अपना दास समझकर मुझ पर कृपा करें। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताकि जुग पद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। फिर मैं जग जननी माता श्री जानकी जी के करुणा निधान श्री राम जी की अत्यंत प्रिय हैं, उनके दोनों चरण कमलों
को मनाता हूँ, जिनकी कृपा से मुझको निर्मल बुद्धि प्राप्त होगी। पुण्य मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बदहूँ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। फिर मैं मनसा वाचा कर्मणा उन रघुकुल के नायक श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ कि जो सब प्रकार से योग्य हैं, जिनके कमल जैसे सुंदर नेत्र हैं, जो सर्वदा ही धनुष बाण धारण किए रहते हैं और जो अपने भक्तों की विपत्ति को नष्ट कर सुख देने वाले हैं। जय श्री राम। गिरा अरथ जल बीच सम, कहत भिन्न न भिन्न। बदहु सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिन श्री सीताराम जी के केवल वाणी मात्र और उनके अर्थ तथा जल और तथा तरंग सा ही वेद है, जो वास्तव में अभेद हैं, उनके चरण कमलों में मेरा प्रणाम है, जिनको दुखी जन बहुत प्रिय लगते हैं। बदहु नाम राम रघुवर को, हेतु कृशान भान हिम कर को। विधि हरि हर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रामचंद्र जी के उस श्री राम जैसे नाम की वंदना करता हूँ, जो अग्नि सूर्य और चंद्रमा का कारण रूप हैं, और जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर मय हैं, और वेद का प्रणम ओम स्वरूप हैं, और वह गुण तथा उमा रहित गुण का निधान कोश भी हैं। महामंत्र जो ही जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गुण राहु, प्रथम पूजत नाम प्रभाऊ। जिस महामंत्र को शिव जी जपा करते हैं, जो काशी में वास करने वाले प्राणियों की मुक्ति के लिए उपदेश रूप हैं, अथवा उसी नाम का उपदेश करते हैं, जिस नाम की महिमा श्री गणेश जी ने भली भांति जानते हैं, क्योंकि वे इसी नाम के प्रभाव से देवताओं को प्रथम पूजनीय हैं और पूजे जाते हैं। जाने आदि कवि नाम प्रतापु, भयं शोध करे उलटा जापू। सहस नाम सम सुन शिव बानी, जाप जेह पिय संग भवानी। इस नाम के प्रभाव को आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जानते थे, जिसका उल्टा जाप मरा मरा करके भी वे सिद्ध हो गए। उसी नाम को सहस्र राम के समान शिवजी के मुख से सुनकर पार्वती जी ने उसे जपकर शिवजी के साथ भजन किया था। हर से हेतु हेर हर ही को, किय भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी के, कालकूट फल दीन अमी के। तुलसीदास जी लिखते हैं, तब पार्वती जी का राम नाम पर ऐसी प्रीति देखकर श्री महादेव जी अत्यंत हर्षित हुए और उनको संसार की सब स्त्रियों की मुकुटमणि जानकर अपने अंग का आभूषण कर आधे शरीर में धारण कर लिया था, अर्थात अर्धांगिनी बना लिया था। इस प्रकार श्री महादेव जी राम नाम के प्रभाव को अच्छी तरह जानते हैं, जिसके प्रभाव से कालकूट हलाहल विष ने भी उनको अमृत सा फल दिया, अर्थात विष को भी पीकर वे अमर हो गए। बरसा ऋतु रघुपति भगते, तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। श्री रामचंद्र जी की भक्ति वर्षा ऋतु के समान अच्छे दास धाम के स्वरूप है, जो श्री राम नाम रूपी श्रवण और भादों के 2 महीनों को पाकर बढ़ते अर्थात उन्नति करते हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिह जो।
सुमिरत सुलभ सुखद सब काऊ, लोक लाहु परलोक निवाहु। क्योंकि रकार और मकार ये दोनों अक्षर अत्यंत ही मधुर और मन को हरने वाले हैं, और जो सब वर्णों अक्षरों के ऊपर रहने से ये मन के नेत्र रूप है, और भक्तों के तो जीवन प्राण ही है, जो स्मरण करने से सुलभ और सबको दुख देने वाले हैं। क्योंकि इनसे सांसारिक लाभ तो होता ही है, साथ ही परलोक में भी निर्वाह हो जाता है। बोलो जय श्री राम। कहत सुनित सुमिरत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीत बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। यह कहने सुनने और स्मरण करने से ही सभी प्रकार के अच्छे हैं, और मुझ तुलसीदास को तो श्री राम और श्री लक्ष्मण जी के समान प्यारे हैं। इनको यदि मैं अलग अलग वर्णन करूं तो प्रीति में भेद पड़ता है, क्योंकि इनका साथ तो ब्रह्म और जीव का साथ स्वाभाविक है। नर नारायण सरस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता। भगत सुति अकल करण विभूषण, जगहित हेतु विमल विदूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं, जो जगत का पालन कर अपने भक्तों को विशेष रक्षा करते हैं। ये अक्षर भक्ति रूपी सुंदर स्त्री के कानों के आभूषण हैं, और संसार का हित का कारण रूप साक्षात सूर्य और चंद्रमा के स्वरूप हैं। स्वाद तोष सम सुगध सुधा के, कमठ शेष समधर वसुधा के। जनमन मंजु कंज मधुकर से, जिह जसुमति हर हल दस धर से। फिर ये दोनों अक्षर अमृत के स्वाद और संतोष के समान हैं, जो कच्छप और शेष जी के समान ही पृथ्वी के भार को धारण किए रहते हैं, और भक्तजनों के मन रूपी मनोहर कमल के लिए तो भ्रमर रूप ही है। दोनों जीह रूपी माता यशोदा को कृष्ण और बलराम के समान प्यारे हैं। एक छत्र एक मुकट मने, सब वर्णन पर जो। तुलसी रघुवर नाम के, बरन विराजत दो। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवंश दशरथ जिर विहारी। सिया राम। श्री रामचंद्र जी के नाम के दोनों अक्षर रकार और मकार सब वर्ण अक्षरों पर छत्र और मुकुट के समान शोभा देते हैं। रकार तो छत्र है, दूसरा मकार अर्थात अनुस्वार मुकुट के रूप में है। समुजत सरस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुहि ईश उपाधि, अखद अनादि सुसा मुझ सादी। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं। नाम शब्द और नामी वह शक्ति है जिसका आह्वान किया जाता है। ये दोनों ही समान हैं, क्योंकि दोनों का परस्पर प्रीति स्वामी और सेवक की सी है। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधियां हैं। इनको उच्च कोटि के पुरुषों ने साधनों के द्वारा सिद्ध करके अखत अनादि बतलाया है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुन गुण भेद समुझहि साधु। देखे रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इससे इन दोनों में से किसी एक को छोटा और दूसरे को बड़ा कहकर कौन अपराध करे। हाँ, इनके गुण और दोष को सुनकर संत लोग ही समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उस रूप को नाम के अधीन किया है। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गतन पर ही पहचाने। सुमरहि नाम रूप बिन देखे, आबत हृदय स्नेह विशेषे। बिना नाम जाने रूप की पहचान कठिन है। जैसे कोई चीज हाथ में रखी हो और जब तक उसका नाम न ज्ञात हो तो पहचान कैसे हो सके, वैसे ही रूप का नाम विशेषण है। इसलिए हे प्यारे, रूप के बिना देखे ही
नाम का सुमिरन करो, फिर तो वह आप विशेष स्नेह के साथ हृदय में आ जाएगा। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुन शगुन बिच नाम सुसाखी, अभय प्रबोधक चतुर दुआसी। नाम और रूप की गति कैसी है, इसकी कथा अकथनीय है और समझने में सुखदायक है, किंतु इसका वर्णन बखान नहीं किया जा सकता, क्योंकि निर्गुण और सगुण के बीच में नाम ही साक्षी रूप दोनों पक्ष का चतुर दुभाषिया है। राम नाम मन दीप धरो, जिह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बारहूं, जो चाहे उजियार। सियावर राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सत्पुरुषों, यदि आप अपने भीतर और बाहर प्रकाश देखना चाहते हो तो जीवा रूपी देहरी यानी कि मुंह के द्वार पर राम नाम मणि रूपी दीपक को रख लो। नाम जिह जप जागहि जोगी, बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखई अनुबहि अनुपा, अकथ अनाम है नाम न रूपा। योगी जीव से नाम जप कर संसार का वैराग्य से त्याग कर मोह रूपी रात में जागते हैं। जागने से वे समस्त ब्रह्मानंद का अनुभव करते हैं, जो उपमा रहित, अकथनीय, रोग रहित और जिसका नाम और रूप नहीं है। जान चहे गूढ़ गति जेऊ, नाम जिह जप जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि ले लाए, होए सिद्ध अनेमादिक पाए। तुलसीदास जी कहते हैं, भक्तों, इसलिए जो लोग गुण गतियों को जानना चाहते हैं वे नाम को जीवा से ही जप कर उसे जान लेते हैं। देखो, योगादि क्रियाओं की साधना करने वाले साधक लौ लगाकर अर्थात अनवरत परिश्रम से नाम को जप कर अणिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृत चारहु अनग उदारा। अर्थात जो महान संकटों में पड़े हों उनको चाहिए कि वे नाम का जप करें, इससे समस्त बुरे संकटों से निवृत्त होकर वे सुखी हो जाएंगे। संसार में 4 प्रकार के राम भक्त होते हैं, चारों ही निष्पाप, उदारात्मा, पुण्यशाली कहे जाते हैं। चहु चतुर कहु नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। चहु जुग चहु श्रुत नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आन उपाऊ। किंतु उन चारों प्रकार के बुद्धिमानों को केवल नाम का ही आधार है। उन चारों में से प्रभु को ज्ञानी ही विशेष प्यारा है। इस प्रकार चारों युगों और चारों वेदों में नाम का ही प्रभाव पाया गया है और कलयुग में तो सिवा इसके दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामनाहीन, जे राम भगत रसलीन। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तिनहु किए मन मीन। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। इसलिए अतिरिक्त जो सांसारिक समस्त कामनाओं से परे श्री राम भक्ति के रस में सरोवर है, वे भी उसी राम नाम के सुंदर प्रेम रूपी तालाब में अपने मन को मछली बनाए रहते हैं। अगुन शगन दुहि ब्रह्म स्वरूपा, अखत अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़े नाम दुहीते, किए जह जुग निज बस निज भूते। अब उसके स्वरूप को देखिए। उस ब्रह्मा के निर्गुण और सगुण 2 स्वरूप हैं जो अकथनीय, अगाध, अनादि और अनुपम हैं, परंतु मेरी राय में नाम इन दोनों से ही बड़ा है, क्योंकि प्रत्येक युगों से यह उस स्वरूप को अपने वश में करता चला आ रहा है।
प्रौढ़ सुजन जन जान ही जन की, कहो प्रतीत प्रीत रुचि मन की। एक दारु गति देखूं एकू, पावक समझुग ब्रह्म विवेकू। इस बात को सभी विद्वान और सज्जन पुरुष जानते हैं, इसलिए मैं जो कुछ अपनी प्रीति और मन के विश्वास के लिए कह रहा हूं इसे भी वे जानेंगे, क्योंकि वे सर्व सज्जनों को बात जानने वाले होते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म स्वरूप का विचार भी दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। जैसे अग्नि काष्ठ में भी है और प्रत्यक्ष में भी है। उभे उमग जुग सुगम नाम ते, कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। यद्यपि ब्रह्म के दोनों ही स्वरूप अगम हैं, तथापि नाम से भी वे सुगम हो जाते हैं। इसलिए कहना पड़ता है कि ब्रह्म और श्री राम इन दोनों ही में से नाम बड़ा है, क्योंकि वह अविनाशी ब्रह्म एक और आनंद की राशि होते हैं। जड़ चैतन्य सब में समान रूप से व्याप्त हैं। अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सुप्रगटत जिम मोल रतन ते। खेद है कि हृदय में ऐसे निर्विकारी प्रभु के वास करते हुए भी संसार के समस्त प्राणी दीन और दुखी हैं। उनको चाहिए कि वे यत्न पूर्वक नाम का निरूपण करें, अर्थात नाम की रट लगाएं। फिर तो जैसे कसौटी पर कसते ही रत्नों का मूल्य प्रकट हो जाता है, वैसे ही नाम और स्वरूप का भी प्रकट हो जाता है। निर्गुण ते एह भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजिर विहारी। सिया राम।